नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। क्योंकि मौसम दिवाली का है, सो जीएनटी स्पेशल में बात दिवाली की करेंगे। आपकी दिवाली कुछ खास करते हैं, घर के चिरागों से घर में रोशनी करते हैं। देश का त्योहार, देश का व्यापार, सजावट से लेकर स्वाद बढ़ाने वाली मिठाइयों तक, पटाखों से लेकर दियों तक, बाजारों में अब की बार दिवाली के रंग और रोशनी बढ़ाने वाली देसी सामान की भरमार है। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं तमिलनाडु के शिवकाशी, जहां अब की बार अतरंगी देसी पटाखे दिवाली की रौनक को बढ़ाने वाले हैं। ये रोशनी के झरने, ये खुशी के फव्वारे, ये चमक बिखेरते खिलौने, यादों का ये चमकीला लिफाफा जब जब खुलता है तो याद आ जाती है दिवाली बचपन वाली। लेकिन यादों की रोशनी भरे इस बक्से को थोड़ा और करीब से देखना हो तो तमिलनाडु के शिवकाशी चले जाइए। हमारे तमिलनाडु का ये वो शहर है जिसकी पहचान ही पटाखों से रही है, लेकिन अब की बार शिवकाशी में बेहद खास पटाखे बनाए गए हैं। ऐसी रंग बिरंगी पैकेजिंग और अतरंगी थीम वाले पटाखे जिन्हें देखकर लगेगा कि आप पटाखे नहीं बल्कि खिलौनों की दुकान में आ गए हैं। आपको यहाँ सेना के T-90 भीष्म टैंक का मॉडल मिल जाएगा, तो वहीं वंदे भारत एक्सप्रेस की पैकेजिंग वाला पटाखा भी तैयार है। यहाँ कार्टून कैरेक्टर्स हैं, सुपर हीरोज हैं, एनिमल्स हैं, फलों के आकार के पटाखे हैं और तो और गदा और तीर के साथ नरकासुर वाला पटाखा भी आपको यहाँ मिल जाएगा। लेकिन इनमें सबसे खास है ऑपरेशन सिंदूर की थीम वाले पटाखे। वो पटाखे जो बच्चों और युवाओं को ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेना के शौर्य और साहस की याद दिलाएंगे। ऑपरेशन के दौरान भारत की ओर से शत्रु पर बरसी रेन ऑफ फायर की कहानी को ताजा कर देंगे। इसी क्रम में यहाँ अब की बार इको फ्रेंडली डिजिटल क्रैकर्स भी बनाए गए हैं। इन डिजिटल क्रैकर्स को वंदे भारत ट्रेन्स का आकार दिया गया है। डिजिटल और इको फ्रेंडली इसलिए क्योंकि इन पटाखों में वास्तव में विस्फोट नहीं होता, बल्कि इनसे बस पटाखों का एहसास करने वाली लाइट और साउंड निकलती है। यानी जीरो धुआं, जीरो प्रदूषण, लेकिन मजा पूरे 100%। इसी तरह अब की बार शिवकाशी के सिलेंडर वाले पटाखों की भी खूब चर्चा हो रही है। ये सिलेंडर पंप क्रैकर्स इसलिए खास हैं क्योंकि इनसे कलरफुल स्मोक और कॉन्फेटी यानी रंग बिरंगे चमकीले कागज निकलते हैं। इन पटाखों को सिलेंडर से होने वाली गैस लीक के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिहाज से भी बनाया गया है। यानी मस्ती तो है ही, सोशल मैसेज भी है। इसी तरह अब की बार यहाँ डिज्नी के कार्टून कैरेक्टर्स से लेकर सुपर हीरो थॉर के हैमर तक कई प्रकार और आकार के अतरंगी पटाखे बनाए गए हैं, जो हर उम्र के बच्चों और युवाओं को खूब पसंद आ रहे हैं। आपको बता दें कि तमिलनाडु का शिवकाशी बरसों से पटाखों का गढ़ रहा है। एक समय था जब शिवकाशी के पटाखों का क्रेज हुआ करता था। क्वालिटी के लिहाज से शिवकाशी के पटाखों की अलग पहचान थी। सारे देश में शिवकाशी से पटाखे पहुंचते थे। एक समय यहाँ पटाखों का सालाना कारोबार 5000 करोड़ रुपए से ज्यादा का हुआ करता था। यहाँ पटाखों के कारोबार से जुड़ी संस्था TNFAMA के मुताबिक 2019 तक शिवकाशी में 1000 से ज्यादा लाइसेंस्ड पटाखा फैक्ट्रियां थीं। इस कारोबार से 10 लाख लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े थे। लेकिन बढ़ते प्रदूषण, पटाखों पर बैन और अदालतों की सख्ती का असर यहाँ के कारोबार पर पड़ा। हाल के सालों में देश के अलग अलग हिस्सों में पटाखों पर लगते बैन के बाद शिवकाशी के पटाखा कारोबार की रफ्तार मंद पड़ती चली गई और अब ये कारोबार घटकर आधा रह गया है। लेकिन अब शिवकाशी दिवाली के इस देसी धमाल को फिर से रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहा है।
ऐसे में अगर नियम और कानून आपके राज्य में पटाखे चलाने की इजाजत देते हैं और आप जिम्मेदारी को समझते हुए पटाखों के सीमित इस्तेमाल के साथ अपनी खुशी मनाना चाहते हैं, तो शिवकाशी के ये अतरंगी मेड इन इंडिया पटाखे आपकी दिवाली की खुशियों की चमक बढ़ाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देसी पटाखों के बाद बात देसी स्वाद की करते हैं। तमिलनाडु के त्रिची में इस साल मिलेट्स दिवाली मनाने की तैयारी है। यहाँ की कुछ दुकानों में त्योहारों के खास तौर पर मिलेट्स की नमकीन और मिठाइयाँ बनाई जा रही हैं। दुनिया जानती है मिलेट्स में सेहत का खजाना छिपा होता है और पिछले कुछ वर्षों में मिलेट्स की उपयोगिता को समझते हुए लोग इसे यूज भी करने लगे हैं और यही वजह है कि इन सेहतमंद मिठाइयों की डिमांड तेजी के साथ बढ़ी है। तो क्यों ना अब की बार त्योहार की खुशी में चुटकी भर मिलेट्स वाला देसी स्वाद भी मिला दिया जाए। गुलाब जामुन, लड्डू, बर्फी, जलेबी, कलाकंद, राजभोग या फिर मैसूर पाक। नाम भर से जुबान का जायका बदल देने वाले ये शब्द वास्तव में नाम भर नहीं है, ये इमोशंस हैं। भारत को उत्तर से दक्षिण तक जोड़ने वाले वो इमोशन जो हमारी दिवाली का फ्लेवर है, हमारे त्योहार का स्वाद है। और जब देश का त्योहार है तो फिर स्वाद देसी क्यों ना हो। तमिलनाडु वालों ने इस बात को खूब समझा और दिवाली के देसी स्वाद के साथ अब की बार सेहत की सौगात का ऐसा मेल किया कि देखने वालों को मजा आ गया। दुकान पर बनती और छनती इन मिठाइयों और नमकीनों को ध्यान से देखिए जरा। इन मिठाइयों और नमकीनों में स्वाद के साथ साथ सेहत का खजाना भरा है। त्योहारों के सीजन में इस साल तमिलनाडु के त्रिची में मिलेट दिवाली मनाने की तैयारी है। शहर की बेकरी और मिठाई की दुकानों में इन दिनों मिलेट से बनी मिठाइयाँ और नमकीन तैयार किए जा रहे हैं। इन सेहतमंद मिठाइयों और नमकीन की डिमांड भी तेजी से बढ़ी है। We have a 27 variant of millet snacks like kodu millet, pearl millet, like that, and also our we also make instant mix like pickle, everything we made. वास्तव में ज्वार, बाजरा, रागी, जौ और मक्का जैसे मिलेट्स की पैदावार के लिए कम पानी और खाद की जरूरत होती है और सूखा पड़ने या कीटों में भी मिलेट की फसल जल्द खराब नहीं होती। ये खूबियां ही मिलेट्स को खास बनाती हैं। सो ये व्यापारियों के लिए तो खास है ही, किसानों के लिए भी खास है। और अब इन अनाजों का इस्तेमाल मिठाइयों और नमकीन बनाने में भी हो रहा है। सारी दुनिया जानती है कि मिलेट्स में सेहत का खजाना छिपा होता है और पिछले कुछ वर्षों में मिलेट्स को लेकर लोगों में जागरूकता तेजी से बढ़ी है। और हमारे देश में तो हाल के सालों में खुद केंद्र सरकार ने मिलेट्स को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। इसके बाद से मिलेट्स यानी मोटे अनाज को पूरी दुनिया में सुपर फूड्स के रूप में एक नई पहचान मिली है। भारत के प्रस्ताव पर यूनाइटेड नेशंस ने साल 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया था। अब बताइए, भारत की पहल पर जिस मिलेट को सारी दुनिया अपना रही है, अपने त्योहार पर हम ही उसे न खाएं, ये तो बड़ी बेस्वाद सी बात हुई। तो फिर इंतजार किस बात का है? अब की दिवाली तैयार हो जाइए, ज्वार से जलेबी बनाइए, बाजरा की बर्फी जमाइए, रागी का बनेगा राजभोग, कुट्टू का कलाकंद और मक्का से बना डालिए मैसूर पाक। और जो नमकीन भाए तो जौ से बनाएं। थोड़ा फैंसी चाहिए तो किनुआ पर आ जाइए। सुनने में विदेशी है पर पूरी तरह देसी है। सो अब की दिवाली किनुआ बर्फी बनाइए, खूब खाइए, सेहत वाला स्वाद सब तक पहुंचाइए।
और देसी स्वाद वाली दिवाली दिल से मनाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, दिवाली के देसी रंग को कुछ और गाढ़ा करना हो तो उसके लिए रंगोली से अच्छा और क्या हो सकता है। रंगोली शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द रंगावली से हुई है, जिसका मतलब होता है रंगों की पंक्तियां। इसका उल्लेख भारत की कई महत्वपूर्ण प्राचीन लिपियों में भी मिलता है। यहाँ तक कि रामायण और महाभारत में भी रंगोली का वर्णन है। भारत में रंगोली बनाने का पहला साक्ष्य मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा सभ्यताओं में भी मिले हैं। पुरातत्व विभाग के अनुसार इन दोनों सभ्यताओं में अल्पना के चिन्ह मिले हैं, जो रंगोली से काफी मिलती जुलती हैं। आप ये सब जान गए, लेकिन सतारा में 80 साल के शरद काटवटे रंगोली का ये इतिहास नहीं जानते। वो तो सिर्फ अपने जज्बे से रंगों से शहर भर में रंगोली बनाते हैं। अपनी दिवाली को देसी रंग देने के लिए शरद काका से प्रेरणा क्यों लेनी चाहिए, ये जानने के लिए हमारी ये वाली रिपोर्ट जरूर देखिए। आसमां पर रोशनी और जमीन पर रंग ही रंग, ये किसने शहर के आंगन में दिवाली का पैगाम लिखा है। महाराष्ट्र के सतारा में दिवाली महीना देखकर नहीं आती, न गणेशोत्सव और नवरात्र ही कैलेंडर का इंतजार करते हैं, बल्कि सतारा के इस कोने में सही मायने में उत्सव की शुरुआत होती है तब जब 80 बरस के शरद काका शहर के कैनवस पर अपनी कूची से रंग भरते हैं। सतारा के कराड़ में सड़क पर तल्लीनता से रंगोली बना रहे ये बुजुर्ग शरद काटवटे हैं। शहर के लिए शरद काका। शरद काका हर रोज सुबह 6 बजे अपने घर से निकलते हैं। उनके दिन की शुरुआत होती है जैन मंदिर के दरवाजे पर पहली रंगोली बनाकर। उसके बाद शरद काका निकल पड़ते हैं कराड़ के अलग अलग घरों के द्वार पर रंगोली बनाने। घूम घूम कर हर घर के द्वार पर रंगोली बनाते हैं। कभी तोता, कभी मोर, कभी फूलों की टोकरी, हाथों में रंगों का बक्सा पकड़े शरद काका शहर के सूने चेहरे पर रंगों का गुलाल मिलते चलते हैं। अब शरद काका की रंगोली के बिना कराड़ को अपनी सुबह सूनी लगती है। इस शहर को कोई उत्सव रास नहीं आता जब तक उसमें काका की रंगोली के रंग न भरे हों। काका रंगोली बनाते हैं, कोई 2 शब्द तारीफ के बोल देता है, कोई चाय पिला देता है, कोई फल दे देता है, काका के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। बस इतना ही मेहनताना लेते हैं शरद काका शहर भर को सजाने का। शहर को सजाने वाले शरद काका की अपनी कहानी के भी कई रंग हैं। बचपन से ही चित्रकारी का शौक था। उम्र का हिरण कुलाचे भर गया तो शौक पूरा करने में हाथ कांपने लगे, पर काका ने तय कर रखा था चित्र बनाना छोड़ूंगा नहीं, सो शहर भर को रंगने लगे। कहते हैं कविता शब्दों में उतनी नहीं होती जितनी शब्दों के बीच विरामों में होती है। अब शरद काका के लिए रंगोली बनाना जिंदगी की कविता के बीच का विराम है। वास्तव में 80 बरस के शरद काका हम सब के लिए प्रेरणा है। अगर वो रंगोली से सारा शहर सजा सकते हैं तो क्या आपकी दिवाली हम रंगोली बनाकर अपना घर और अपना पड़ोस नहीं सजा सकते? आप किसी शहर में रहते हो, आपके नजदीक रंगोली वाले रंगों की एक ना एक दुकान जरूर सजी होगी। घर से निकलकर देखेंगे तो अलग अलग रंग और रंगोली बनाने वाले सांचों का अंबार मिल जाएगा। इस दिवाली देसी दिवाली, और देसी दिवाली की जब बात हो और रंगोली की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? रंगोली हमारे त्योहारों में, हमारी परंपराओं में बहुत लंबे अरसे से है। तो इस बार दिवाली में आप भी रंगोली का रुख कर सकते हैं। बनाना बहुत आसान है और अब तो कई सारे सांचे, कई सारे रंग
यहाँ पर आ गए हैं, कितने सारे डिजाइन यहाँ पर आप जिनके साँचे आते हैं आप उनके जरिए बना सकते हैं, कितने सारे रंग आपको यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं। जब ये सारे रंग त्योहार में दिवाली पर आपके आंगन में सजे हुए दिखाई पड़ेंगे तो वो दिवाली कुछ अलग ही आपको नजर आएगी। हर दिवाली आप घर को सजाने में हजारों रुपए खर्च कर सकते हैं और करते भी होंगे, लेकिन दिवाली पर घर को सजाने का इससे अच्छा और देसी तरीका आपको दूसरा नहीं मिलेगा। चलिए आपको बता देते हैं कि सतारा के शरद काका की तरह रंगोली बनाने के लिए आपको कितने पैसे खर्च करने होंगे। रंग जो है कितने तरह के रंग हैं, कितने कलर हैं इसमें? इसमें 16 कलर हैं। 16 कलर। और क्या रेट आता है ये 40 का 100 ग्राम। 40 का 100 ग्राम एक कलर। हाँ, एक कलर। और अगर किसी को वो चाहिए हो सांचा डिजाइन? सांचा 50 का 100 का। 50 का 100 का साइज के हिसाब। हाँ, छोटा बड़ा। तो देख लें हम। तो देखिए बहुत महंगा भी नहीं है, सस्ता सा आइटम है। 50 रुपए 100 रुपए। अगर आप छोटा लेंगे तो ये 50 रुपए का है, बड़ा लेंगे तो 100 रुपए का है। और रंग आप कोई भी ले लें सिर्फ 40 रुपए का आपको 100 ग्राम में। 40 का है, 20 का है। 20 का भी है? हाँ, 20 का ऊपर वाला, नीचे वाला बुरादे वाला 40 का है। क्वालिटी का फर्क है? हाँ, ये लकड़ी का बुरादा है, वो चावल का है। अच्छा, अब ये बताइए कि लोग खरीद रहे हैं, आते हैं लेने? हाँ, आते हैं। बिक्री होती है? हाँ, होती है। एक अरसे तक हमने विदेशी सामान और लाइट से अपनी दिवाली चमकाई है। अब और इंतजार मत कीजिए, रंग ले आइए, रंगोली बनाइए और शरद काका की तरह अपनी दिवाली को देश के रंगों से सजाइए। सतारा से सकलेन मुलानी और नोएडा से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वैसे देखिए, बात जब दिवाली की सजावट की होती है तो आंखों के सामने सबसे पहले दीयों की तस्वीर उभर आती है। जिस त्योहार का नाम ही दीपों से दीपावली पड़ गया हो तो जाहिर सी बात है कि दीयों के बिना अधूरा सा लगता है। दिवाली की रौनक बढ़ाने के लिए अब की बार संगम नगरी प्रयागराज में खास दिए बनाए जा रहे हैं। ये दिए गाय के गोबर से तैयार हो रहे हैं। क्यों खास हैं ये दिए, बता रही हैं हमारे सहयोगी पंकज श्रीवास्तव। दीपावली का त्यौहार आने वाला है और सबसे ज़्यादा ऐसे वक्त में जो लोग अपने घरों को सजाने के लिए दियों का प्रयोग करते हैं और ये दिए मिट्टी या तमाम तरह के जो सामान है उनसे बनते हैं, लेकिन प्रयागराज में गाय के गोबर से ये दिए बनाए जा रहे हैं। तमाम ये सामान है, गणेश जी की मूर्ति है, वो भी शुद्ध गाय के गोबर से बनी हुई है। और ये देख सकते हैं कि किस तरह से ये पूरी जो रंगोली है ये भी गाय के गोबर से बनी हुई है। चारों तरफ से दिए लगे हैं, माँ के जो पैर हैं वो बने हैं और यहाँ पर ये जो दिया है ये भी गाय के गोबर से बना हुआ है और ये पूरी तरह से इको फ्रेंडली है और आसानी से ये पानी में घुल जाता है, जिससे आप इसके घोल को पेड़ों में डाल सकते हैं जिससे पर्यावरण भी बचेगा। तो हमारे साथ आभा सिंह जी हैं जो ये पूरी तरह से इको फ्रेंडली दिए और तमाम तरीके का सामान बना रही हैं। ये किस तरह से आपने ये बनाए हैं और ये क्या पूरी तरह से गाय के गोबर से बने हैं, इको फ्रेंडली है? जी, ये पूरी तरह से देसी गाय के गोबर से बने हुए, और किसी गोबर से नहीं बनता है ये, क्योंकि देसी गाय के गोबर में बाइंडिंग की शक्ति होती है। तो इस गोबर को हम लेते हैं, ताज़े गोबर को, उसको सुखाते हैं। सुखाने के बाद जब वो प्रॉपर सूख जाता है तो टेल्कम पाउडर उसका बनाते हैं मशीन में पीस के। उसके बाद हम ये मूर्ति का रूप बनाते हैं। इसको लगभग 15 से 20 दिन लग जाता है हमको सुखाने और इसके इस प्रोसेस में। ये पूरी तरह से इको फ्रेंडली है? पूरी तरह से इको फ्रेंडली है, पर्यावरण के अनुकूल है। और ये किस किस तरह के सामान सजावट के बने हैं? और गणेश जी आप बना रहे हैं और माता की मूर्ति है और गणेश भगवान है, किस तरह से यहाँ पर और सामान बनाए हैं? सब गाय के गोबर से बने हैं? सारी चीजें गाय के गोबर से। हम ये चीज देखते हैं कि प्लास्टिक की ऐसी क्या चीजें हैं जो हमारे हमेशा यूज होने वाली चीजें हैं, तो उनको हटाने के बाद मैंने कहा कि ये नहीं, अब ये बनाइए। जैसे मैंने ये झूमर बनाए हैं, ये देखिए, ये झूमर बनाया है। तो ये भी प्लास्टिक का मैंने मार्केट में देखा, तो मुझे लगा कि क्यों ना हम इसको गोबर से बनाएं। तो ये भी देखिए, लुक अलाइक एकदम वैसा ही दिख रहा है, आप पहचान भी नहीं पाएंगे कि ये देसी गाय के गोबर से बना है। अच्छा, ये प्रेरणा कैसे आई आपको?
बस आज से 5 साल पहले हस्बैंड के डेथ के बाद लगा कि ज़िंदगी अब ख़त्म है, तो ईश्वर की कृपा कह लीजिए, मैंने दिया बनाना शुरू किया। उसके माध्यम से नेट के माध्यम पे देखा हमने, तो दिया बनाना शुरू किया। उसके बाद फिर का समझ लीजिए रुके नहीं एक भी दिन, बनाते गए। आज की डेट में हम कम से कम 25-30 आइटम बना रहे हैं और हर बार कुछ नया बनाते हैं। दिवाली रोशनी का त्योहार है, तो ऐसे में दियों के अलावा भी घर को सजाने के लिए तरह तरह के सामान और लाइटिंग की खास डिमांड रहती है। अब की दिवाली अलग अलग शहरों में दिवाली की सजावट को लेकर अनोखे देसी प्रयोग हो रहे हैं। मसलन नोएडा के एक स्टूडियो ने घर में रखी पुरानी बोतल्स और दूसरे सामान से दिवाली की सजावट करने का एक आसान रास्ता निकाला है। दिवाली की सफाई में आप जिन बोतलों को घर से निकाल देते हैं, कबाड़ी वाले को दे देते हैं, सोचिए अगर उन्हीं बोतलों से रंगीन रोशनी निकले जो आपके घर को और हसीन बना दे तो क्या हो। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, आज आपको उन्हीं लोगों से मिलवाएंगे जो इन बोतलों को इतना खूबसूरत, इतना प्यारा बना रहे हैं, जिनके जरिए मार्केट में इस बार दिवाली और ज़्यादा जगमग होने वाली है। सजावटी कैंडल्स, रंग बिरंगे लैंप शेड्स और नाश्ते की प्लेट से लेकर ग्लास के अद्भुत नमूने, कला के ये शानदार नमूने वेस्ट से वंडर का सुंदर उदाहरण हैं। ये है नोएडा का कावी द पोएट्री आर्ट प्रोजेक्ट नाम का स्टूडियो। एक ऐसी दुनिया जो सिर्फ टूटी बोतलों से तैयार की गई है। यहाँ हर तरफ सिर्फ और सिर्फ टूटी और बेकार बोतलों की खूबसूरती झलकती है। यहाँ कांच की बोतलों को अलग अलग आकार में काटकर लैंप और हैंगिंग लाइट्स की शक्ल दी गई है। इसके अलावा बोतलों पर शानदार चित्रकारी करके भी उन्हें आकर्षक शो पीस की शक्ल दी गई है। तो वहीं त्योहारों के सीजन में गिफ्टिंग के उद्देश्य से अलग अलग आकार प्रकार के प्लेटर्स और यूटिलिटी आइटम्स भी तैयार किए गए हैं। अभी अगर हम देखें तो कांच की खाली बोतलों से हम मल्टीपल चीज़ें बना रहे हैं, जैसे ग्लास हो गया, प्लेटर्स हो गया, टी लाइट्स हो गया, प्लांटर्स हो गए और कैंडल्स हो गई। मतलब जो भी चीज़ सोची जा सकती है ना, हमने वो कंप्लीट करी है ग्लास की बॉटल्स से। दिवाली के इस खास मौके पर इन रिसाइकल बोतलों के जरिए यहाँ अलग अलग कॉन्सेप्ट के साथ लैंप शेड्स तैयार किए गए हैं, जो आपके घरों को रोशन करने के साथ ही पर्यावरण संरक्षण की अपनी कहानी भी बयां करते हैं। कि दिवाली है तो लाइट्स का फेस्टिवल है, तो ये जो हमारे लैंप हैं ये अपसाइकिल बॉटल्स को करके बनाए गए हैं। और सबसे बेस्ट पार्ट इसकी पैकेजिंग है। तो अगर आप देखेंगे इसकी पैकेजिंग को हमने इस तरीके से कस्टमाइज़ किया है और इसमें पूरी कहानी पीछे लिखी है कि ये सिर्फ एक गिफ्ट नहीं है, ये पूरा जिसे बोलते हैं ना पूरा एक जर्नी दिया गया कि कैसे कबाड़ी वाले से लेके जो इनको साफ़ कर रही हैं औरतें और कितना CO2 आपने सेव किया है। तो इसकी पूरी जर्नी इस पूरे पैकेट में है। तो जिसे बोलते हैं ना कि ये सिर्फ एक गिफ्ट नहीं है, ये एक पूरा एक तरीके का एक बदलाव का एक कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हैं जिसमें कि ये सारे लोग इन्वॉल्व हैं। पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से 3 दोस्तों ने मिलकर साल 2013 में द पोएट्री आर्ट प्रोजेक्ट की शुरुआत की और आज ये प्रोजेक्ट देश भर में अपनी पहचान बना चुका है, जिसका अगला पड़ाव है ग्लोबल मार्केट में अपनी पहचान बनाना। अभी तक प्राइमरीली हम लोग डोमेस्टिक मार्केट में ही फोकस था, लेकिन आने वाले समय में हम लोग अलग अलग कंट्रीज़, बाहर के कंट्रीज़ में फोकस कर रहे हैं। हम लोग ने ऑलरेडी UK मार्केट को काफ़ी हद तक एक्सप्लोर कर लिया है। दुबई में हम लोग शुरू कर चुके हैं, कनाडा में हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, जैसे माधुरी ने बताया ऑस्ट्रेलिया में भी हम लोग कर रहे हैं। तो अभी हमारा जो आने वाले टाइम में मेन फोकस रहेगा इंटरनेशनल मार्केट रहेगा, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट हमारे लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां से हम लोग इसको एक अलग स्टेज तक, अलग लेवल तक ले जा सकते हैं। यहाँ एक छत के नीचे आपको रिसाइकल ग्लास से बनी ट्री लैंप, हैंगिंग लाइट्स, प्लेटर्स और बहुत कुछ मिल जाता है। यहाँ हर और वेस्ट टू वेंडर का ऐसा नमूना मौजूद है जो न सिर्फ आपके घर की सुंदरता बढ़ाता है बल्कि पर्यावरण की खूबसूरती बनाए रखने में भी मदद करता है। तो ये सब कुछ आप देख रहे हैं जो कि रिसाइकल्ड ग्लास बॉटल से बनाया गया है। जाहिर तौर पर एनवायरनमेंट को तो फ़ायदा पहुंचा ही रहा है, लेकिन अगर आप इसे इस दिवाली अपने घर लेकर आ रहे हैं तो आप भी एनवायरनमेंट को बचाने की इस मुहिम का एक छोटा सा हिस्सा तो बन ही सकते हैं। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, नोएडा।